चैत्र नवरात्रि शक्ति, भक्ति और साधना का पावन पर्व। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये पर्व मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना और भक्ति का एक विशेष अवसर होता है। चैत्र नवरात्रि का आरंभ हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और 9 दिनों तक चलता है। इसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह वसंत ऋतु में आता है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत अधिक है। चैत्र नवरात्रि का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। यह त्योहार आत्मशुद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। देवी भगवती दुर्गा, जो शक्ति और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी हैं, इस अवधि में विशेष रूप से पूजी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा की साधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि आती है। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें, और इन 9 रातों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये 9 स्वरूप हैं तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर देवी का एक अलग स्वरूप, महत्व और पूजा विधि होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, विशेष मंत्रों का जाप करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मां दुर्गा के मंदिरों में जाकर दर्शन एवं आरती करते हैं। चैत्र नवरात्रि का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। ये माना जाता है कि इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है और भक्तों को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ही भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। यही कारण है कि इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगादि और कश्मीर में नवरे। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। ये एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसमें एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर कलश रखा जाता है। इस कलश में गंगा जल, सुपारी, सिक्का और आम के पत्ते रखे जाते हैं और इसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह कलश देवी दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और पूरे नवरात्रि भर इसकी पूजा की जाती है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। यह देवी पार्वती का पहला रूप है, जो हिमालय राज की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाती है। इनकी आराधना से भक्तों को शुद्धता और स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, जो ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। इनकी उपासना से भक्तों को संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित होता है। यह देवी सौंदर्य, साहस और शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना की। ये देवी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी उपासना से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है, जो दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है, जो अंधकार और बुराई का नाश करने वाली देवी है। यह स्वरूप भक्तों को भयमुक्त करता है और उनके जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। 8वें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है, जो अत्यंत सौम्य और करुणामयी हैं। इनकी पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद देती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तगण उपवास रखते हैं और सात्विक आहार का पालन करते हैं। इस दौरान फल, दूध, कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और मूंगफली का सेवन किया जाता है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित होता है। उपवास के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।
विशेष रूप से एयूएमएन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे और जय माता दी का लगातार जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि के अंत में नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार स्वरूप वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और दक्षिणा दी जाती है। ये कन्याएं मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं और उनकी पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारत में चैत्र नवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, हरिद्वार और दिल्ली के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां वैष्णो देवी मंदिर, अंबाजी मंदिर और काली घाट मंदिर में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान भी है जो मन और आत्मा की शुद्धि करता है। यह हमें आत्म संयम, भक्ति, शक्ति और साधना का मार्ग दिखाता है। मां दुर्गा की कृपा से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का संचार होता है। इस पर्व के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और आत्मोत्थान की ओर बढ़ सकते हैं। चैत्र नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और साधना का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। मां दुर्गा की आराधना से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से हम अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और शक्ति का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब हम अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को त्याग कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आध्यात्मिक साधना का विशेष महत्व होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह समय प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब व्यक्ति मां दुर्गा की साधना करता है तो उसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग पूरी नवरात्रि उपवास रखते हैं, तो कुछ केवल पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। नवरात्रि के उपवास के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस समय मौसम परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। उपवास के माध्यम से शरीर की शुद्धि होती है और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। यही कारण है कि इस दौरान सात्विक आहार लेने की परंपरा है। नवरात्रि में देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। मां शैलपुत्री से हमें धैर्य और स्थिरता मिलती है। मां ब्रह्मचारिणी से आत्म संयम और साधना की प्रेरणा मिलती है। मां चंद्रघंटा से साहस और शक्ति प्राप्त होती है। मां कूष्मांडा से सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार मां स्कंद माता करुणा और वात्सल्य का प्रतीक है। मां कात्यायनी हमें बुराइयों से लड़ने की शक्ति देती है। मां कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती है। मां महागौरी हमें पवित्रता और शांति प्रदान करती है और मां सिद्धिदात्री हमें सिद्धियां और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अलावा देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का भी विशेष महत्व है। कई भक्त इस दौरान अखंड ज्योति जलाते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक बिना बुझी रहती है। यह ज्योति शक्ति, समर्पण और भक्ति का प्रतीक होती है। नवरात्रि के दौरान मां के 108 नामों का जाप भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मां दुर्गा के इन नामों को श्रद्धा से जपने से जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मां के प्रमुख 108 नामों में से कुछ हैं: महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चामुंडा, भैरवी, दुर्गा, भवानी, जगदम्बा, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, आनंदमयी, त्रिनेत्रा, शिवानी, नारायणी आदि। भारत में नवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से रामलीला का आयोजन किया जाता है। रामलीला भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित एक नाट्य मंचन होता है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित होते हैं।
अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली, चित्रकूट और कई अन्य स्थानों पर रामलीला बड़े धूमधाम से आयोजित की जाती है। नवरात्रि के दौरान भगवान राम की विशेष पूजा भी की जाती है, क्योंकि यही समय भगवान राम के जन्म का होता है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही रामनवमी का पर्व मनाया जाता है, जो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कई स्थानों पर भव्य मेलों का आयोजन भी किया जाता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में देवी के शक्तिपीठों पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जाते हैं। माँ वैष्णो देवी, माँ ज्वाला देवी, माँ चामुंडा देवी, माँ नैना देवी, माँ कामाख्या देवी और माँ कालिका देवी के मंदिरों में इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन शक्तिपीठों में विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। नवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और साधना का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ये हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देता है। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो हम अपनी आंतरिक नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हर भक्त के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। भक्त उन्हें विशेष भोग अर्पित करते हैं, जिसमें पूरी, हलवा और चने का प्रसाद शामिल होता है। कन्याओं को उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी भी धन, समृद्धि और सुख शांति की कमी नहीं होती। चैत्र नवरात्रि हमें आत्मसंयम, भक्ति, शक्ति और साधना का संदेश देती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि यदि हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि माँ दुर्गा की तरह उनका सामना करना चाहिए। जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो हमें साहस, शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आज के समय में जब जीवन में तनाव और चिंता अधिक हो गई है, नवरात्रि का यह पर्व हमें शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। ये हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा देता है। माँ दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सफल, सुखमय और समृद्ध हो सकता है। चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आइए हम सब माँ दुर्गा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। माँ की कृपा से हमें जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हम हमेशा सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलें। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि एक पवित्र पर्व है जो आत्मशुद्धि, भक्ति और साधना का विशेष अवसर प्रदान करता है। ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस दौरान भक्त व्रत रखते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। इस पर्व का महत्व केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक पक्ष भी है। नवरात्रि के समय ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे शरीर में कई बदलाव आते हैं। उपवास रखने से शरीर की पाचन शक्ति को सुधारने में मदद मिलती है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इस समय सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है और नकारात्मकता दूर होती है। माँ दुर्गा की उपासना करने से आत्मिक बल प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। माँ दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और वे स्थिरता व धैर्य प्रदान करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या का प्रतीक है और संयम व साधना का महत्व समझाती हैं। माँ चंद्रघंटा भक्तों को निर्भयता और साहस प्रदान करती है, जबकि माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं और सकारात्मकता का संचार करती है। माँ स्कंदमाता वात्सल्य और करुणा की देवी है, जो भक्तों को प्रेम और सहनशीलता का आशीर्वाद देती है। माँ कात्यायनी शक्ति और पराक्रम की प्रतीक है, जो भक्तों को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर देती है। माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने वाली देवी है, जो अपने भक्तों को भय से मुक्त करती हैं।
माँ महागौरी शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाली देवी हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा विधि का विशेष महत्व होता है। भक्तगण प्रातः स्नान करके माँ के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं और माँ के विभिन्न मंत्रों का जाप करते हैं। दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। कुछ भक्त इस दौरान अखंड ज्योति जलाते हैं, जो पूरे 9 दिनों तक जलती रहती है और यह शक्ति व भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस दौरान माँ दुर्गा को भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें फल, मिठाई, पंचामृत और अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ होते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। अंतिम दिन 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उन्हें माता का स्वरूप मानकर सम्मान दिया जाता है। कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का प्रसाद दिया जाता है और उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि व सफलता मिलती है। नवरात्रि के दौरान देवी के 108 नामों का जाप भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। माँ के नामों में महाकाली, महासरस्वती, चामुंडा, भैरवी, भवानी, सिद्धिदात्री, कालरात्रि, त्रिनेत्रा, नारायणी आदि प्रमुख हैं। इन नामों का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नवरात्रि का पर्व विशेष रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट और दिल्ली में रामलीला का आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। पश्चिम बंगाल में इस समय दुर्गा पूजा बड़े भव्य तरीके से मनाई जाती है, जहां मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं और उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। गुजरात में गरबा और डांडिया रास का आयोजन होता है, जिसमें लोग रंग बिरंगे परिधानों में मां दुर्गा की आराधना करते हुए नृत्य करते हैं। दक्षिण भारत में मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और हवन किए जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के विशेष भजन कीर्तन होते हैं। चैत्र नवरात्रि के साथ ही रामनवमी का पर्व भी आता है, जो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है। इस दिन श्री राम के मंदिरों में विशेष पूजन और हवन किया जाता है। अयोध्या में इस अवसर पर भव्य आयोजन होते हैं और राम भक्त पूरे श्रद्धा भाव से इस पर्व को मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और साधना का अवसर है। इस दौरान ध्यान और योग का अभ्यास करने से मन और आत्मा को शांति मिलती है। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति, भक्ति और संयम का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर देता है। मां दुर्गा की आराधना करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि का संचार होता है। आज के समय में जब जीवन में तनाव और चिंता बढ़ रही है, नवरात्रि का यह पर्व हमें शांति और सकारात्मकता प्रदान करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने और आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रेरणा देता है। मां दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन सफल, सुखमय और समृद्ध हो सकता है। इस नवरात्रि मां दुर्गा की उपासना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। मां की कृपा से हमें जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हम हमेशा सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलें। नवरात्रि का यह पावन पर्व केवल भक्ति और उपासना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। ये पर्व हमें यह सिखाता है कि कैसे धैर्य, संयम और श्रद्धा के साथ जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना करता है, तो वह न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनता है, बल्कि उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। मां की कृपा से मन में उत्पन्न नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और व्यक्ति जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करने में सक्षम होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की उपासना करने से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन में शक्ति और धैर्य का कितना महत्व है। मां दुर्गा का हर रूप हमें अलग अलग जीवन पाठ सिखाता है।
माँ शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी हमें तपस्या और संयम का महत्व बताती हैं, जिससे हमें आत्म संयम और धैर्य की सीख मिलती है। माँ चंद्रघंटा हमें निर्भयता प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की बाधाओं का डटकर सामना कर सकते हैं। माँ कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना कितना आवश्यक है। माँ स्कंदमाता हमें प्रेम, वात्सल्य और करुणा का संदेश देती है। माँ कात्यायनी हमें शक्ति और पराक्रम का महत्व समझाती है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में भय से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। माँ महागौरी हमें पवित्रता और ज्ञान की राह पर चलने की प्रेरणा देती है। माँ सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। नवरात्रि के दौरान ध्यान और योग का विशेष महत्व होता है। इस दौरान ध्यान करने से मन शांत रहता है और आत्मा की शुद्धि होती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाता है और वह जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित करता है। नवरात्रि के समय किया गया योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस दौरान भक्ति संगीत सुनने और देवी भजनों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। नवरात्रि का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है। ये पर्व पूरे भारत में भव्य रूप से मनाया जाता है और हर राज्य में इसे अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। गुजरात में गरबा और डांडिया का आयोजन होता है, जहां लोग मां दुर्गा की स्तुति में रात्रि भर नृत्य करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का विशेष आयोजन होता है, जिसमें मां दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और उनका विसर्जन बड़े धूमधाम से किया जाता है। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दक्षिण भारत में इस समय देवी मंदिरों में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन होता है, जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से अयोध्या में भव्य उत्सव होते हैं और लाखों श्रद्धालु श्री राम के दर्शन के लिए वहां एकत्र होते हैं। रामनवमी का पर्व हमें मर्यादा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि आत्म संयम और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं। नवरात्रि के दौरान उपवास रखने से केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन भी शुद्ध होता है। जब व्यक्ति सात्विक भोजन करता है और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तो उसकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है और वह जीवन में अधिक सकारात्मकता का अनुभव करता है। नवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पाठ भी पढ़ाता है। आज के समय में जब जीवन में तनाव और चिंता बढ़ रही है, नवरात्रि का यह पर्व हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों से घबराने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। माँ दुर्गा की कृपा से हमें आत्मविश्वास और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि माँ दुर्गा की उपासना करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। माँ की कृपा से हमें जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिले और हम हमेशा सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चले। नवरात्रि का यह पावन पर्व हमें भक्ति, शक्ति और साधना का अद्भुत अवसर प्रदान करता है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म उन्नति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो हमें उनकी अपार कृपा प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। इस दौरान किया गया हर छोटा प्रयास, चाहे वह उपवास हो, ध्यान हो, योग हो या भजन कीर्तन,
हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आज के समय में जब भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें शांति और सकारात्मकता की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब नवरात्रि का यह पर्व हमें अपने भीतर झांकने और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है। मां दुर्गा की उपासना से हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और अपने भीतर आत्मविश्वास व नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ये पर्व हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति में भी निहित है। इसलिए इस नवरात्रि हम सभी को मां दुर्गा की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक और सफल बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मां दुर्गा की कृपा से हमारा जीवन मंगलमय हो, हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे और हमें सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिले। मां की शक्ति से हम अपने जीवन के सभी बाधाओं को पार कर सकें और हमेशा सत्य, धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुख, समृद्धि और सफलता से भरा रहे। जय माता दी।